as you all already know, we have this series where we have thought of various topics related to competitive exams, then career related guidance, communication skills related guidance, and so on, as well as various discussion series on topics which will help students of life science and biotechnology at the UG and PG level. And also, once they have completed their college, it will guide them for their prospective PhD programs or joining industries and so on. Today, we have two main sessions along with guidance by Sanjeev sir. The session by me will include tips related to writing good cover letters and proposals for summer fellowships. And the second session will be by Dr. Ashish Kumar from Institute of Life Sciences at Bhubaneswar. So he'll be talking about various exams at your level and also about an upcoming field called structural biology, wherein we will be seeing a lot of scope related to jobs and research in the coming time in India. So without wasting any more time, I would like to invite our organizing secretary, Sanjeev sir, to give his welcome address. Sanjeev sir? Yeah. Hello, Piyush. Yeah. Hello. Yes, sir. You're audible. Everything is okay? Yeah. 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 Good morning to all of you and all participants. Welcome in international webinar organized by Sanjeevani Biotech Foundation. Uh, as already I have told in a earlier session, we will today discuss about the examination temperament and the two things besides the examination syllabus. There is the temperament is also important thing for the student. So फर्स्ट फैक्टर इज द डिजायर. सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, सिलेबस इज द डिफरेंट थिंग, बट सक्सेस ये एक डिपेंड करता है डिजायर पे. तो डिजायर क्या है और ये डिजायर कैसे सेटिस्फैक्शन अगर आपको उस डिजायर से नहीं मिलता है, देन यू विल बी ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट सेटिस्फाइड इन योर फील्ड. तो ये डिजायर का कनेक्शन हार्ट से होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डिजायर जो होता है ब्रेन में ये आता है. और हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन को ये करके हम लोग सीधे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने फोकस करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को. लेकिन सबसे पहले आप अपने डिजायर को कनेक्ट कीजिए अपने हार्ट से. हार्ट से जैसे ही आप इस डिजायर को कनेक्ट कीजिएगा, देयर विल बी द इमोशनल अटैचमेंट विथ योर डिजायर, and that emotional attachment will comes from the responsibility towards your society, towards your parents, towards yourself, towards your family. तो इन सब चीजों से जैसे ही आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, देन योर ऑल system, that is neurological system. And in our subject we are studying about the adrenaline hormone, and that hormone gives the विनिंग टेंडेंसी टू यू. तो जब भी आप किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, तो एग्जाम अगर मान लिया जाए 10 बजे से आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपकी विनिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है 9 बजे से. इसीलिए बोला जाता है कि एग्जाम में आप बिफोर 1 आवर पहुंचे. इससे क्या होता है कि मान लिया आप कहीं पे ट्रैफिक से में आप जाम में पड़ जाते हैं, तो वहां पे आपको जैसे ही फ्रस्ट्रेशन होगा, तो दैट फ्रस्ट्रेशन विल कम टू द एग्जामिनेशन बर्डन ऑल्सो. उसके बाद जैसे ही आप 9 बजे आप पहुंचते हैं वहां पे, तो कुछ बातों का वहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको ध्यान रखना है. सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सेंटर पे ये कंफर्म कर लें कि क्या मेरा सेंटर यहीं पे है कि नहीं. दूसरी कंफर्मेशन से ये कर लें कि हमारा जो सारा सीट अरेंजमेंट है वो हमको मिल गया है कि नहीं. उसके बाद आप वहां पे एक चीज का बहुत बड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि वहां पे आप देखिएगा कि बहुत छोटे छोटे क्राउड में वहां पे लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं. तो आपको किन्हीं की बातों पे डिस्कशन नहीं करना है. आपको फोकस सिर्फ अपने आप पे करना है. आपको बिल्कुल काम रहना है, अकेले में रहिए, शांत रहिए. वहां पे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है कि मैं ये नहीं पढ़ा, ये नहीं.
अब जो डिस्कस कीजिएगा तो कोई पॉइंट आप सुनिएगा तो लगेगा कि मैंने ये तो नहीं पढ़ा, पता नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है एग्जामिनेशन से बिफोर, कि आप किसी से बातें ना करें, किसी पे ध्यान न रखें, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें। फिर जब आप एंट्री होता है फर्स्ट एंट्री करें, और उसके बाद एक हम लोग बायोलॉजी में एडेप्टेशन पढ़ते हैं, क्योंकि आप एक नए जगह से जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, उसके प्रति अपने आप को एडप्ट करना। तो उसके प्रति आप एडप्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वहां पे जाके क्लासरूम में अपने जगह पे देखें आपका बेंच का सिटिंग पोजीशन, आपके इर्द गिर्द लोग कौन है। उसके बाद आप ये भी चेक कर लें कि कहाँ पे रूम्स में जो बाथरूम वगैरह है, तो अगर बीच में जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि कभी निकले तो सर्च करने में ही टाइम बर्बाद हो। तो इन सब चीजों का पूरा एडेप्टेशन एनवायरमेंटली आप उस चीज को सर्च कर लें। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन वहां पे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन 5 मिनट कर ले आंख बंद करके, उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे। और एक जान जाइए कि जिस तरह से क्रिकेट मैच में आप देखते हो कि एक बड़ा स्कोर भी अगर एक जो होता है लूजिंग टीम जो है चेज कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि वो ये सोचकर उतरती है कि मुझे विन करना है, जीतना है। तो जीतना, ये विनिंग जो टेंडेंसी है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके परफॉर्मेंस से आएगा। और परफॉर्मेंस जो होता है, आप देखिएगा कि उस दिन जो मैच जीता है मोस्टली केसेस में, अगर शुरू के 2-3 बल्लेबाज जो बैट्समैन है अगर अच्छा प्ले करते हैं, तो लास्ट के भी बल्लेबाज जो है अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, और जो चेज बहुत टफ था वो इजी हो जाता है। सेम उसी तरह से आपका फर्स्ट आवर जो एग्जामिनेशन का होता है, ये डिसाइड करवाता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसको आप कैसे विनिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ बात मैं आपको बताऊंगा। कि उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखें। आपका जो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट है, जो भी, चाहे आपको उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री का आया, मैथ्स का आया, बायोलॉजी का आया, जो भी, आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस को। सबसे सॉफ्ट टारगेट जो क्वेश्चंस है, आप फर्स्ट आवर में आप उन सब सारे क्वेश्चन को थ्रू आउट, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, आप उन सारे क्वेश्चंस को आप ये कीजिए। और जैसे ही आप वहां पे ये करेंगे, तो वहां पे आपको क्या होगा कि एक दिमाग में आपका आने लगेगा कि आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और जब थोड़ा जा रहे हैं तो एक पेंसिल मार्क करके चलते चलेंगे, कि जिसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन है उसको मार्क करते चलिएगा सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट आवर में एक आप अपना, चूंकि हर एग्जाम का लगभग जो हम लोग का एक अपना एक्सपीरियंस है कि 60 to 70% में हर एग्जाम में सिलेक्शन लगभग हो जाता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में 50+ क्रॉस कर जाते हैं, तो आपके मन में ऐसा ही आ जाएगा कि अब मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। देन यू विल नॉट प्रेफर द रिस्क पार्ट। तो आपको ज्यादा रिस्क पार्ट में आप नहीं जाएंगे, आप वैसे पार्ट में जाएंगे जो सिर्फ आपका 2 ऑप्शन तक आप सेलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें लग रहा हो कि अब ये 2 ऑप्शन में एक का 75% चांस है और एक का 25% चांस है, तो आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। और रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। इसमें ऑप्शन में एक एलिमिनेशन रूल भी होता है। एलिमिनेशन रूल में है कि आप अगर मान ले क्वेश्चंस को लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है, तो आप टॉपिक वाइज भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन उस टॉपिक से रहता ही नहीं है, तो अगर आपने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है तो कोरिलेट करके बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप टू द पॉइंट, टू द ऑप्शंस आप वहां पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप इन सब चीजों को फॉलो अप करेंगे, तो ये जो फर्स्ट आवर है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, तो आप एकदम बिल्कुल उसमें श्योर होके ये मानिए कि आप में जैसे डर एक भाग जाएगा, और जैसे ही आपने फियर को लूज किया, वहीं से आप हैप्पीनेस आ जाएगी, और वही हैप्पीनेस आपको सेटिस्फैक्शन देगा, और वही आपको विन करवाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर मान लिया जाए आपको लगता है कि हम वहां पे उस ऑप्शन तक, मतलब जो हमारा सिक्योर्ड पोजीशन है 50-60% का, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप ऐसे भी आप देख रहे हैं कि हम लूज कर रहे हैं, तो एक रूल्स और होता है जो कि जनरल है, उसमें सिलेक्शंस के चांसेस कम है, लेकिन अब चूंकि आपने एग्जाम में बैठा है, तो आपको ये करना है कि आप देखिए कि मैक्सिमम ऑप्शन आपने क्या लिया है। अगर मान लिया आपका आंसर ए और सी ज्यादा लिए हैं, डी का ऑप्शन बहुत कम लिए हैं, तो आप एक बार में जितने क्वेश्चन आपने छोड़ा है सबको डी भर दीजिए। ये रहता है कि अगर 20 क्वेश्चन आपने डी भरा है, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ये सोच लिए हैं कि अब मैं उस 50+ बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ,
अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो आप फर्स्ट टू अटेम्प्ट जिसमें मैंने डिस्कशन किया है उन सब चीजों को आप डिस्कस कीजिएगा, इस तरह से आपको सफलता मिलेगी। आज इतना ही बात करेंगे, आगे अगले बार हम लोग दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। थैंक यू। Thank you, Sanjeev sir. So as Sanjeev sir said, positive attitude is important and starting early is important. Not only when you go for examination, but I'll discuss this again during my talk. You have to start applying early for most of these summer fellowships because, as you know, there are a lot of students in our country, and the earlier you apply, the earlier you can get the position, else it can be given to someone else. Most of the times these are like first come basis.